नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 80। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। अंजलि भावुकतावश प्रकाश के लिखे चिट्ठी को पढ़ने लगी और आंसू बहाती रही। अंजलि, जीवन में बहुत से सपना देखे थे, मगर मुझे मालूम है कि सभी के सपना पूरे नहीं होते, विशेषकर समय के प्रवाह में और बहुत से अंधी तूफान में कब कब जीवन के सारे अरमान को उड़ा कर ले जाएं कहना मुश्किल है। इस पर अफसोस करने पर भी भला कोई लाभ नहीं होगा। अंजलि, मैं लाख कोशिश करके भी किसी को सुखी नहीं कर सका। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की उलाहना नहीं दे रहा हूँ। मैं अपने जीवन की सच्चाई व्यक्त कर रहा हूँ। बचपन में बहुत से दुख उठाए थे। गरीबी किसे कहते हैं, उसे नजदीक से देखने को तथा अनुभव करने को मौका मिला। भूखे प्यासे हालत में रहकर लोगों से भिखारियों की तरह मांग कर दिनचर्या चलाने को भी मजबूर थे, क्योंकि हमारे पास ना खेत खलियान था ना पैसा। पिताजी मजदूरी करते थे, माँ जी भी मजदूरी करती थी, साथ में हम लोग भी मजदूरी करते थे। मजदूरी करके परिवार चलाना कितना कठिन कार्य होती है वही जानते हैं जिनके ऊपर से गुजरती है। हम लोग एक एक पैसे की मोहताज थे, तभी तो पन लिया और रोजगार की तलाश में शहर को चले आए थे। शहर में रोजगार पाना भी आसान नहीं था। हर पल हर कदम कठिनाई से जूझते हुए अपने आप को शहर में जगह बनाकर प्रतिष्ठित करना भी कोई सहज प्रक्रिया नहीं है। मैंने अपने माता पिता और भाई विकास को गरीबी की दलदल से निकलने की कोशिश जरूर किया, मगर कितना कामयाबी हासिल कर पाए हैं वह मैं नहीं कह सकता, ईश्वर ही जाने। मगर मेरे विचार यही था कि जितना हम लोग अपने जीवन में तकलीफ उठाए हैं, उतना तकलीफ उतना गरीबी की बोझ तले दावे ना रहकर हमारे बच्चे लोग अपने अपने राहों में ऐसी कामयाबी हासिल करें ताकि उन्हें गरीबी क्या होती है कभी पता ना चले और अपने अपने परिवार निर्वाहन में मेरी तरह कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसी तमन्नाओं के कारण ही हमने बच्चों पर सारा कुछ लुटा दिया है। हालांकि इस काम में ईश्वर मुझे बहुत मदद किया, इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता, और बच्चे लोग अपने आप में अपने अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं। अब मुझे विश्वास है कि उनके जीवन में ऐसी कठिनाई कभी नहीं होगी, क्योंकि यह लोग मेरे तरह अनपढ़ और गंवार भी नहीं रहे। उन्हें अच्छा शिक्षा हासिल हो गई है, आगे की रास्ते खुद ही तलाश करते हुए चलते रहेंगे। अगर अपने सही मार्ग से भटक ना गए तो उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। अगर वह लोग अपने आप में सही मार्ग पर चलेंगे तो उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होंगे। मगर मुझे इस बात का मलाल है कि मैं तुम्हें तथा पूरे परिवार को विशेष कोई सुख सुविधाएं तथा सुखद परिणाम नहीं दे सका। अंजलि, तुम दुखी मत हुआ करो। तीनों बेटे ने जो अपने काम से परदेश में गए हैं, वह लोग अपने हिसाब से शादी करके घर बसा लिया। उसे लेकर कभी मन में दुखी ना होना, क्योंकि ऐसा सभी के साथ होता है। यह अब की बात नहीं है, ऐसी प्रथा सदियों से चली आ रही है। हमारे देश से लाखों लोगों ने इस तरह से परदेश में जाकर बस गए। बच्चे लोग बड़े होने के बाद अपने बूढ़े माता पिता को देखें या उनकी सेवा करें, ऐसा उम्मीद करना भी मूर्खता है। ऐसा लाखों में एक होती है, और विशेषकर जो लोग परदेश में रहते हैं वह लोग तो अपने परिवार से दूर हो गए हैं ना। वहाँ के कल्चर है कि लोग परिवार से तथा अपने माता पिता से अलग दूर देश में रहते हैं। ऐसे में वहाँ के समाज की हवा पानी का असर भी तो उन पर पड़ेंगे ही ना। यहाँ पर एक बात मुझे याद आ रहा है जो दिल से कहना चाहता हूँ। कभी कोई बेटा अगर तुम्हें अपने साथ रखने की इच्छा से तुम्हें साथ लेकर जाना चाहता है तो मत जाना, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे जीवन नर्क बना देंगे। तुम्हारे सेवा करने की बजाय यह लोग तुमसे उनकी सेवा करवाएंगे, जो अक्सर देखने को मिलते हैं और आगे भी वैसे ही होगा। हमारे समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है। इस बाबत मैं किसी भी बेटे पर विश्वास नहीं करता, चाहे अपना हो या पराया। यह केवल परदेश में ही नहीं बल्कि हमारे देश तथा समाज में ऐसे उदाहरण बहुत से देखने को मिलते हैं। बच्चे लोग बड़ों के छत्र छाया में अपने को बंधक महसूस करते हैं।
उन्हें भी स्वतंत्र तथा अपने प्राइवेसी की आवश्यकता होती है। चाहे टेक्नोलॉजी के जमाने में खुद बेआबरू होने पर उन्हें किसी प्रकार की संकोच नहीं होता। अंजलि, मैं लाख कोशिश किया मगर तुम्हें ना जाने क्यों मन के संतुष्टि के लायक सुख ना दे सका। क्या करे, एक तरफ जहां हमारे संसार में आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, वहीं बच्चों को लेकर उच्चाकांक्षा पलते रहा। आता संसार बड़े ही तंगी के साथ चलती रही, जिस कारण मैं अपने आप को ही दोषी समझता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि संतोष के ऊपर अर्थात सेल्फ सेटिस्फेक्शन के आगे तुम्हें कोई भी संतुष्टि नहीं दे सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। तुम्हें अपने आप को संतोष व्यक्त करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास देखा जाए तो सब कुछ है। पैसा वगैरह जो भी है, तुम दोनों के आराम से निर्वाहन हो जाएंगे। यह जमीन जायदाद खेत बाड़ी जो भी है, सब कुछ पहले से ही तुम्हारे नाम से है, मेरे नाम से कुछ भी नहीं है। आथा तुम खुद ही उन सभी का मालिक हो। अगर उन्हें संभाल कर रखोगे तो तुम्हारे बची हुई जीवन में खान पान कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ तक कि बेटी पूर्वा की पढ़ाई लिखाई और शादी करवाने को भी कोई परेशानी नहीं होगी। प्रकाश के लिखे चिट्ठी को अंजलि बड़ा ही मनोयोग के साथ पढ़ने लगी और भावनाओं में आकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। प्रकाश लिखा है, अंजलि, मेरे वियोग में तुम आंसू मत बहाना। परिस्थिति के साथ साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करना, जैसा कि तुम्हारे माता पिता ने किए हैं। बाबूजी और माँ जी हमारे बुजुर्ग हैं। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि घर के बुजुर्ग लोगों की छत्रछाया हमारे ऊपर रहा। ठीक वैसे ही मेरे माता पिता के छत्रछाया विकास के ऊपर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग घर के खंभों की तरह होती है, जिन्हें आज के पीढ़ी नकारते हैं। ऐसे में मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगा कि बच्चे लोगों के प्रति मोह तथा उनके भरोसे अपना घर छोड़कर उनके साथ मत चले जाना, क्योंकि हमारे समाज में पश्चिमी सभ्यता की घुसपैठ हो चुकी है। पश्चिमी देशों की नकल करते हुए उसी शिक्षा को आदर्श मानते हुए हम लोग सभी अपने माता पिता तथा बुजुर्ग लोगों से दुर्व्यवहार करने की शिक्षा प्राप्त करते हुए उनका प्रयोग करने लगे हैं। ऐसे में मेरा तो यही सुझाव है कि तुम भी अपने आप में धैर्य पूर्वक अपने ही घर में रहने की कोशिश करना। अपने बेटों के पास मत चले जाना, नहीं तो तुम्हें बुढ़ापा में जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर होने पड़ेंगे, जो तुम्हारे लिए बहुत ही दुखदायक होंगे। बस यही समझकर संतोष कर लेना कि अपने बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं, किसी के मोहताज नहीं है। मगर अगर तुमने उन लोगों के बातों पर आ गए तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी के मोहताज बना देंगे। आथा तुम मेरी निवेदन को सर्वदा याद रखना, चाहे तुम्हारे मन में मेरे प्रति कितना भी ग्लानि क्यों ना रहे हो। अंजलि, मैं तुम्हें अपनी बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। दिन रात मुझे लेकर जो तुम बहुत परेशान रहती हो, उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएंगे। अब से तुम्हें और कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें कोई विरक्त नहीं करेगा। तुम सदा खुश रहो, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। बेटी पूर्वा की सर्वदा ख्याल रखना, ताकि उसे अच्छी शिक्षा मिल सके। अच्छा सा एक लड़का से उसकी शादी करवाना, ताकि पूरे जीवन भर न केवल खुश रहें, साथ में तुम्हारे बची हुआ जीवन को भी सुखमय करे। बाबूजी और माँ जी का ख्याल रखना, उनके उम्र बहुत हो चुकी है, कौन जाने कब ईश्वर उनके लिए बुलावा भेजेंगे। अंजलि, जरा पीछे के दिनों को याद करो। मैं तुम्हें बार बार कहा करता था कि मुझसे शादी करने की जीत छोड़ दो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे जीवन में मैं किसी भी तरह खुशियाँ दे पाऊंगा। तुम खामखा परेशान हो जाओगे। मुझ जैसे लोग भला किसी को क्या सुख दे सकता है, क्योंकि रोमांटिक और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से अंतर होती है। मगर तुमने नहीं माना। मैं तुमसे शादी करने की बजाय तुमसे दूर भागता फिरता था, ताकि तुम्हारी शादी किसी ऐसे लड़के से हो सके जो तुम्हें अपार सुख दे सके। परंतु तुमने नहीं माना और मुझसे शादी कर ली। तुमने देखा होगा कि मैं जीवन भर तुम्हें सुख शांति नहीं दे सका, जिस कारण मैं भीतर भीतर संताप में रहा, और तुम भी रही। मगर कुछ तो तुम कह सके, तो कुछ कह ना सके, कोई बात नहीं, मैं सब समझता हूँ। मगर मैं जो किया उसके अतिरिक्त मेरे भाग्य में नहीं रहा।
तभी तो एक बार फिर से मकान वगैरह सारा कुछ हमारे जीवन से छूट गया। अब जो भी है सब कुछ तुम्हारी है। मेरे बगैर दुख पाने की कोई जरूरत नहीं है। यह आना जाना तो संसार में लगा रहता है। वैसे भी आज तक तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका और कल को भी नहीं दे पाऊंगा। आता मुझ जैसे नालायक प्राणी को भला इस संसार में जीने का क्या हक है। मुझ जैसे आदमी चाहे जो भी हो धरती पर उसे बोझ समझा जाता है। ऐसे में धरती से बोझ कुछ कम तो हो जाएंगे ना। अंजलि, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ कि अब तक के सारे कृत्यों के लिए मुझे माफ कर देना। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।